कंसाइनमेंट का इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 6.64। 1000 टन। सबसे पहले अगर अपन कंसाइनमेंट का कंसेप्ट देखे तो कंसाइनमेंट का कंसेप्ट अपने को एक चीज बहुत क्लियर कट समझाता। देयर आर टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? वन इज consignor and other is consignor is the person who sends the goods or sells the goods. Sends the goods to whom? मतलब अपने को कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन। 1000 टॉयज ऑफ गुड्स कंसाइन्ड बाय रॉसी एंड कंपनी ऑफ कलकत्ता टू साहू ऑफ श्रीनगर। रॉसी साहू, रॉसी एंड साहू। कितने टॉयज भेजे रॉसी ने? ओके, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹150 ईच। कितना? तो कितने का हो गया वो? तो 1000 इंटू 150 इज 1,50,000। क्या माल उड़ के पहुंचा गया? फ्रेट 10,000 और इंश्योरेंस। अगर कंसाइनर खर्चा कर रहा है तो फ्रेट का कितना हो गया और इंश्योरेंस का? टोटल माल हो गया 1,61,500। 1,61,500 का माल यहां से किसके पास से निकला? रॉसी के पास से निकल के किसके पास गया? साहू के पास जब माल पहुंचा तब वो माल था 1,61,500 का। कितने का माल था? ड्यूरिंग दी वॉयज, वॉयज का मतलब होता है रास्ते में, वॉयज का मतलब होता है रास्ते में। रास्ते में 100 टॉयज वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड हैड टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड। ओके, साहू टुक द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग गुड्स एंड पेड 14,400 एज कस्टम ड्यूटी। अब मजेदार बात है, मजेदार बात, ध्यान दीजिए। यहां से ट्रक में कितना माल निकला? कितना? मैंने कितने रुपए का नहीं बोला। क्या साहू के पास पूरा 1000 माल पहुंचा? क्या साहू के पास कितना पहुंचा? कितना पहुंचा? तो अब साहू ने क्या किया? साहू ने इसको रिकॉर्ड करते समय दो अलग अलग तरीकों में रिकॉर्ड कर लिया, 1 और 2। 100 फायर के वजह से जल चुके थे, यस और नो? और बाकी के 900 अच्छे पहुंच गए। 1,61,500 जो कॉस्ट था, क्या था वो? कितने यूनिट्स के लिए था? कितने यूनिट्स के लिए था? तो क्या आप मेरे को पर यूनिट कॉस्ट बता सकते हो? कैसे मालूम पड़ा? सर 1,61,500 डिवाइड बाय 1000, 161 किसको कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब ये माल जब कहां से निकला था? कंसाइनर के पास से निकला था, तो वो कितने रुपीस का कॉस्ट हो गया था? 161.50, यस और नो? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? पक्का यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा 161, अच्छा इसमें ये 100 और 900 क्या हो गया? 100 क्या हो गया? फायर हर बार होता क्या बेटा? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लॉस, वन इज अबनॉर्मल, वन इज नॉर्मल। जो कभी कभी होता, जो एकदम से हो जाता, जो सडनली होता, बिना बोले हो जाता, तो उसे अबनॉर्मल लॉस बोला जाता है। नॉर्मल जो हर बार होता है, रेगुलर होता है, होते ही रहता है, मुझे पता है इसके चांसेस होने के ज्यादा है, तो उसे नॉर्मल। नॉर्मल को ऑब्जॉर्ब किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑब्जॉर्ब किया जाता है। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। अच्छा मेरे को बताइए, फायर हर बार होता है? फायर बार बार होता है? फायर होते ही रहता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ये जो हुआ फायर, ये कौन से टाइप का लॉस हुआ? नॉर्मल के अबनॉर्मल? ये अबनॉर्मल लॉस है, यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया ना? अब ये अबनॉर्मल लॉस है। अब अबनॉर्मल लॉस का एक मजेदार चीज, कितने रुपीस पर यूनिट का स्टॉक था वो?
या तो आपको क्या करना है, 1,61,500 को रेशियो में बांटना है। कौन से रेशियो में, 1:9। समझा क्या 1:9 क्यों? आपको ये रेशियो में बांटना है, बांटो। और यहां पे वन 3 6। कैलकुलेटर है नहीं क्या किसके पास? आप यहां सिर्फ देखने आए हुए वो चेहरा। क्यों उस लोग कैलकुलेटर नहीं है बेटा? 1 लाख 1,45,350। 1,45,350। ये इतने भाव का माल पहुंच गया। क्या हो गया? एम आई राइट और रॉन्ग? क्या मैं गलत है? 90-100 यूनिट्स लिख लिया मैंने, गुड यूनिट्स। इसको अलग से लिख रहा हूं। ये 900 किसके पास पहुंचे? किसके पास पहुंचे? क्या उतरे क्या? अभी तो माल पहुंचा है, अभी तो माल। और ये वाला माल पहुंचा गया, ये माल पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ये माल पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या कस्टम ड्यूटी ये 100 यूनिट्स पे लगे होंगे क्या? कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है क्लियरेंस करना। क्या करना? क्लियरेंस करना। मतलब ये आप कौन से ड्यूटी पे लगा होगा? ये देखिए, साउ टू टुलरी ऑफ द रिमेनिंग एंड पेड 14,400। कितना पे किया साउ ने? साहू कौन से गुड्स पे 14,400 पे किया होगा? मेरा क्वेश्चन आपसे, इस पे किया या इस पे किया? क्यों 900 वाले पे किया? क्योंकि बेटा सीधी सीधी बात है, जो माल पहुंचा होगा उसी के ऊपर क्लियरेंस हुआ होगा। तो 14,400 क्या है वो? 14,400। अब माल उतर गया, कितना लगा खर्चा? 1,45,350 अपन 14,400। 1,59,700। कोई तकलीफ यहाँ? 750। ओके, समझ में आया क्या? ये कौन से चार्जेस थे? कस्टम ड्यूटी मैंने किस पे ऐड किया? जो माल पहुंचा उस पे ऐड किया कि जो माल नहीं भी पहुंचा उस पे भी ऐड किया? सीधी बात है, कस्टम ड्यूटी उसी पे लगेंगी जो पहुंचा है। क्लियरेंस चार्जेस, जो पहुंचा ही नहीं है उसके ऊपर क्लियरेंस चार्जेस क्या पे करोगे आप? यस और नो? आ गया। साउ सेंड अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹50,000। कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा जाता है क्या? नहीं, हम इसे अलग से रिकॉर्ड करते हैं। यस और नो? हम इसे कहां रिकॉर्ड करते हैं? अलग से। लेटर सेंट अकाउंट सेल शोइंग दैट 800 टॉयज हैड बीन सोल्ड एट 220। कितने के टॉयज सोल्ड हो गए इसमें से? अब 900 के भी दो टुकड़े होंगे, हाँ या ना? कितना? 800 और 100। राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है क्या कि नहीं समझा? कुछ भी समझा? अच्छा, अब कौन से कॉस्ट को बांटेंगे? ये वाले कॉस्ट को बांटेंगे कि 1,59,750 को बांटेंगे? अच्छा, उसको क्या रेशियो में बांटेंगे? तो बांट के दीजिए प्लीज, मेरे को आंसर दीजिए। वन लाख और यहां पे अरे 1:8 में बांटो ना। 17,000 17,750। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? समझा कि नहीं? ये कौन सी वैल्यू है गोविंद? ये कौन सी वैल्यू है? अच्छा, अगर 800 सोल्ड हो गए बेटा, 900 में से 800 सोल्ड हो गए तो ये 100 कौन से होंगे? अनसोल्ड है तो कहां पड़े ये? तो ये हो गया अपना, क्या है ये अपना? समझ में आया? ओके। अब
मजेदार बात, ये मैंने बना लिया। ये इतनी जो भी मैंने पूरी मेहनत किया ना, ये पूरी जो भी मैंने मेहनत किया स्टार्टिंग से माल पहुंचाना, ये किस चीज के लिए किया मालूम है आपको? ये इस चीज के लिए। किस चीज के लिए किया? क्लोजिंग स्टॉक के लिए। अब देखिए मैं बनाता हूं कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बना रहा हूं मैं? कंसाइनमेंट। अब सीधा सीधा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता हूं और आपको भी सिखाऊंगा कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो मैंने लिखा यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट। यस और नो? समझ में आया? अब माल किसको भेज रहा हूं मैं? नहीं, नाम क्या है कंसाइनर का? साहू। ओके, सबसे पहले यहां से माल निकलेगा। क्या निकलेगा? तो यहां लिखेंगे अपन टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइन। क्या लिखेंगे अपन? अपन लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइन। यस और नो? किसी को डिफिकल्टी? कितने का माल निकले यहां से? उसके बाद में यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? जो भी कंसाइनर ने एक्सपेंस किए। किसने एक्सपेंस किए? कंसाइनर ने जो भी एक्सपेंस किए उसे हम टू बैंक से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू बैंक। तो कितना है टू बैंक का खर्चा? फ्रेट और इंश्योरेंस दोनों मिला के कितना है? फ्रेट प्लस इंश्योरेंस 11,500। कंसाइनर ने खर्चा बोला मैंने कि कंसाइन ही बोला? मैंने कौन सा खर्चा बोला? कौन सा एक्सपेंस बोला? कंसाइनर ने कर दिया खर्चा। अभी माल पहुंच गया क्या वहां पे? माल पहुंचने से पहले क्या हो गया? माल पहुंचने से पहले क्या हो गया? तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो हम पहले डिस्ट्रॉय को लिख देंगे। यहां लिखेंगे अपन बाय अबनॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे फायर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? फायर। अमाउंट कितनी है? 16,001। अब माल पहुंचा, यस और नो? अच्छा, माल पहुंचते से उसने उतार लिया क्या? उसने उतारने का खर्चा दिया कि नहीं दिया? उतारने का खर्चा किसने दिया? कंसाइनी का नाम क्या है? तो हम यहां लिखेंगे टू साहू। साहू का नाम क्यों लिख रहे हैं? साहू का नाम क्यों लिखे? ठीक है, पेमेंट उसने किया है तो हमको साहू को देना है, तो साहू के नाम से उधार लिख दिया हमने। यस और नो? तो साहू ने कितना खर्चा किया? कस्टम ड्यूटी। अच्छे से बेटा आंसर में से देख ले, अच्छे से आंसर में ही देख के बताया ना। क्या लिखे भाई? हाँ, आपने 26 समथिंग बोला ना। हाँ, तो अभी तक अपन टोटल करेंगे नहीं, अपन इंडिविजुअल लिखे, समझे? हाँ, अच्छा, क्या माल पहुंच गया क्या? साहू ने पेमेंट कर दिया मतलब माल। अब माल पहुंचने के बाद क्या हुआ होगा? माल उतार लिया ना, कस्टम ड्यूटी का पेमेंट कर दिया मतलब माल उतर गया। अब माल उतारने के बाद क्या हो? हवन करेंगे, माल बेचेंगे। तो माल बेचो बाय साहू। क्या लिखेंगे यहाँ पे? साहू के नीचे गुड सोल्ड ऑन, गुड सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट। कितने में बेचा साहू ने? कैसे निकला 1 लाख? 220 इंटू 800, 220 इंटू 800। हेलो, हाँ, साहू ने माल बेच दिया 1,76,000 का। अब माल बेचने के टाइम पे क्या क्या खर्चा हुआ, फटाफट 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 वो रिकॉर्ड करेंगे अपन। साहू सेंट 500। अच्छा, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय साहू, गोडाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट कितना हुआ? साहू वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे। 5 टॉयज के बैड डेप्ट हो गए तो अपन लिखेंगे 2। क्या क्या लिखेंगे? अब आप चाहो तो इनर कॉलम में लिख सकते हैं 2 साहू। पहला खर्चा क्या हुआ? अरे क्वेश्चन पढ़ना। कौन सा खर्चा हुआ सर? गोडाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट कितना? ओके सर, आप ये इनर कॉलम में लिख रहे, कोई बात नहीं। फिर 2 साहू कमीशन कितना है? तो 1,76,000 का 5% कितना होता?
1,76,000 का 5%, 8,800। और क्या है? 2 साहू बैड डेट कितना होता? पांच कस्टमर ने पेमेंट नहीं दिया ना, तो 5 इंटू 220 तो कितना आएगा? समझ में आया क्या? आया ना? ओके। कुछ बचा है क्या? अब क्या नहीं बचा? माल बेच दिया, माल बेचने का खर्चा, साल क्लोज करना है। साल क्लोज करने से पहले क्या आपके पास कोई माल पड़ा है क्या? क्या आपके पास कोई माल पड़ा है क्या? तो क्या है माल? तो बाय इन्वेंटरीज बोल या क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कितना है वो? क्या आप लोगों को ये क्लोज करने आता क्या? कितना आता? 1,70,000। लो ना कैलकुलेटर, फटाफट क्लोज करके बताओ लेजर। कितना? कितना आ रहा प्रॉफिट? हाँ, 22,100। ये आता बेटा बैलेंसिंग फिगर। क्या आता ये? समझ में आया क्या? आया ना? कभी भी ये कंसाइनमेंट अकाउंट पहले से बन के रहेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, उसके बाद वर्किंग नोट बनेगा। समझ में आ गई बात? पहले आप ये फॉर्मेट बना के रखेंगे, फिर उसके बाद आप कौन सा फॉर्मेट बनाएंगे? ये वाला। क्या आपको ये फॉर्मेट से सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का समझ में आ रही है? क्या आप लिख सकेंगे ये सम? प्लीज लिख लीजिए। सर का क्वेश्चन ऐसा है कि अबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड क्यों है? लॉस तो डेबिट में आता, फिर लॉस क्रेडिट में क्यों है? बताइए पांडे जी, बताइए गोविंद सर। बेटे आपका फाइनल अकाउंट हुआ है क्या? आप, हाँ, फाइनल अकाउंट्स कोई भी ना रे। हाँ, तो याद है ना लॉस कहाँ लिखते थे? पीएनएल के डेबिट में लिखते थे। डेबिट, लॉस डेबिट में लिखते थे। यहाँ पे ये क्रेडिट में क्यों लिखे? सर ये तो ट्रेडिंग अकाउंट जैसा है। हाँ, अब 2 मिनट आया मैं ऊपर, सुनिए ना सर। हाँ, बताइए बताइए बताइए, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों है? अज्यूम कभी नहीं करा बेटा। हाँ, ये एक अच्छी बात है, पर यहाँ पे नहीं कर सकते ना वो assumption। गोविंद सर बताइए, पांडे सर बताएंगे हमारे, नहीं तो राठौड़ जी तो है ही। प्रणव के बाजू में कौन से सर बैठे हमारे? ओहो, तनय जी देशमुख सर। अरे कोई तो बताइए, कोई तो सोच क्रिएट करिए। अच्छा मैं बताऊं, अच्छा मैं बताऊं, चलो एक काम बता, एक 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 ऐसे ही मजा आएगा। ध्यान दीजिए। कितनी नोट है? कितनी नोट है? 1,500। कितने रुपए? पक्का? श्योर? इसमें से एक नोट ऐसी है जिसको कलर लगे हुए हैं, तो क्या वो यूज होंगी क्या?
गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, डायरेक्ट बैंक वाले लेते हैं। तो अच्छा समझ लो एक नोट बहुत गंदी फटे हुई है, 2 टुकड़े हुए हुए, 4 टुकड़े हुए हुए। लिखते समय तुमने बोला कितने पर है, कितने एक्चुअल में 1500 है ना ये, पर एक नोट बहुत ही फटे हुई है, तो लॉजिकली कितने हैं? तो लॉजिकली कितने हैं? पर बुक्स में मैंने 1500 लिख दिया, तो अब मैं क्या करूं? कितने से 500 से रिवर्स कर दूं? क्या मैं 500 से रिवर्स कर दूं क्या? जब मैंने ये 1.5 लाख लिखा था, क्या इसके अंदर वो माल था क्या जो जल चुका है? जला कब? बाद में के पहले? जब ये 11,500 का खर्चा हुआ था, क्या ये तब माल जले हुआ था क्या? आया ना? क्या इसके अंदर वो खर्चा लिखे हुआ है क्या? आया ना? वो पूरा के पूरा लॉस हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने जब 16,150 इधर से लिखा, इसका मतलब मैंने क्या किया, इसमें से वो एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। क्या कर दिए मैंने? क्या बोल के? लॉस है ना? पैसे तो पूरे गए, पर माल बिका, तो मैंने इसको रिवर्स करके वैल्यू लॉजिकली मैंने क्या कर दिया मैंने? समझा कि नहीं समझा? नहीं तो हम क्या करते थे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगर याद होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे कि नहीं लिखते थे? जब हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो उसको हम क्या कर रहे थे? उसको हम परचेज में से माइनस कर रहे थे। कहां से माइनस कर रहे थे? अपने याद है आपने पूछा था सर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या टेकन फॉर पर्सनल यूज, अगर हम परचेज में से माइनस करें तो चलेगा क्या? आपने पूछा था कि नहीं ऐसा? मेरे को किसी ने तो भी स्टूडेंट ने पूछा था सर परचेज में से माइनस कर सकते हैं क्या? मैंने बोला बेटा कर सकते हैं, पर बुक क्रेडिट साइड लिखना पसंद करती। समझा कि नहीं? आया ना? अब इसमें अब मजेदार चीज, अभी तो एक पार्ट हो गया, अब एक और चीज मजेदार है। माल किसने बेचा? बेचा बोल रहा, बेचा। माल किसने सेल किए हुआ है? साहू ने बेचा। तो पैसे किसके पास आए होंगे? साहू के पास टोटल कितने रुपए हैं? यस और नो? टोटल साहू के पास है 1,76,000। साहू को 14,400 देना है क्या? हाँ या ना? क्या साहू को 2,000 देना है क्या? क्या साहू को 8,800 देना है क्या? क्या साहू को 1,100 देना है क्या? तो जो हमको साहू से लेना है, तो साहू को क्या बोला, सुन एक काम कर, मेरे को तूने 1,76,000 में माल बेचा ना, तेरा जो भी खर्चा है तू काट ले। तो अपन साहू का खर्चा काट लेते पहले। कितना है पहला खर्चा? 14,400 साहू का खर्चा है। और कितना है खर्चा? और 2,000। और कितना है खर्चा? टोटल 1,76,000 माइनस कर, ये सब खर्चे माइनस कर पहले। अंश बेटा सीए के बैच में आए तो कैलकुलेटर लाना चाहिए। कितना? 1,49,700। ये किसने भेजने चाहिए बेटा? ये साहू ने किसको भेजने चाहिए? ये साहू ने भेजने चाहिए रोजी को। पर आपको मालूम है साहू ने रोजी को पहले ही पैसे भेजे हुए कुछ तो भी। कितने भेजे हुए? 50,000 भेजे हुए। तो 1,49,700 में से माइनस 50,000। तो अब साहू रोजी को कितने भेजेंगे? 99,700। 99,000। अच्छा इन्होंने ये सब निकाला ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, हाँ निकाले भाई, ऐसे कैसे नहीं निकाला? 99,700। समझा कि नहीं? आया ना? चलो पहले बना लीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के पहले ये वर्किंग नोट बनाइए। चलो जल्दी।